गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विजय और ज्ञानदीप माइंड पावर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कल की तारीख के अंदर जैसे एसजीएक्स 182 पॉइंट प्लस में लास्ट डे मतलब कि कल के दिन जब गैप अप बिग हुआ था, तब कई सारे ऑप्शन के अंदर पुट होल्डर जिन्होंने पुट ऑप्शन को होल्ड करके रखा था उनको तकरीबन उनके 90% कैपिटल जो थी वो डिके हो गई, मतलब कि लूज हो गई। अब ऐसे वक्त के अंदर आपको करना क्या है ना, वो सीखने के लिए, वो समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है कि अगर आप कोई भी स्ट्राइक ऐसी पसंद करते हो जो होती है स्पॉट एक्सपायरी की, मतलब कि स्पॉट एक्सपायरी मतलब कि 28 नवंबर, और यहाँ पर मैंने ट्रेड सेटअप लिया है 5 दिसंबर पर। अगर मैं अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो अगर आप देखोगे तो आपको एक जरूर चीज पता चल जाएगी कि कॉल मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दी थी, और वो कॉल ये रही। और वो कॉल दी थी मैंने 23,223 पर, जब मार्केट सपोर्ट पर आया था गुरुवार एंडिंग को। तो 23,050 का जो कॉल था, जो डीप इन द मनी कॉल था, वो 5 दिसंबर, जबकि एक्सपायरी चल रही थी 21 वाली एक्सपायरी चल रही थी, मतलब के 21 नवंबर, और मैं 5 ट्रेड पर ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 21, 22, 23, 24, 28, मतलब 28 की एक्सपायरी आई नहीं थी, लेकिन मैं 5 तारीख की एक्सपायरी को फॉलो कर रहा था, बिकॉज के वहां पर 490। ये 490 क्या होता है? आपने कभी गैस किया है कि आप 500 वाले प्रीमियम पर बैठते हो तो प्रीमियम डीके हो जाता है, आप 450 के प्रीमियम को बैठते हो वो भी डीके हो जाता है, यहाँ तक कि 330 के प्रीमियम पे बैठते हो तो भी वो डीके होकर स्पॉट एक्सपायरी के अंदर 100 रुपया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज के यहाँ पर है ना, आल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज होती है कि आल्गो के अंदर आउट द मनी, पुट आउट द मनी, कॉल आउट द मनी, फ्यूचर के साथ, मतलब कि एक से दो एक्सपायरी के आगे, देखो दो एक्सपायरी आगे मत जाइएगा, वहां पर डेल्टा न्यूट्रन नहीं होता है, लेकिन एक एक्सपायरी के आगे अगर जाओगे तो वहां पर आपको डेल्टा न्यूट्रन जरूर मिलेगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन वो है ना, डीप इन द मनी होना चाहिए कॉल का और पुट का। अगर आपको डीप इन द मनी नहीं पता तो बहुत सारे वीडियो पढ़े, वहां पर आपको डीप इन द मनी कॉल के पुट के पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो कॉल दिया था, डीप इन द मनी का कॉल दिया था जब मार्केट चल रहा था 23,350 पर, और मुझे पता था कि मार्केट है ना सिमुलेशन थियरी करने के लिए वापिस एक आधी बार सपोर्ट लेने के लिए, मतलब 23,227 को सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो वहां पर ही मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कह दिया था कि ये 323 रुपया है ना, तो इसको ले लो, बिकॉज के यहाँ पर स्लिपेजेस लगने वाली है। 4 रुपया 90 पैसे की स्लिपेज होती है ना, वो 24,500 पर जो स्ट्राइक वाले ट्रेड करते हैं तो उनकी स्लिपेजेस डाउन हो जाती है, उनका प्रीमियम जो होता है ना 3 रुपया 30 पैसा हो जाता है। अब ये 3 रुपया 30 पैसा क्या है? तो ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए, अगर मान लो आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो ज्वाइनिंग ले सकते हो। 3 रुपये 38 पैसे का मतलब होता है कि भाई यूएस में जो बॉन्ड्स है वो जनरेट होगा। 5.50 का मतलब ये होता है कि हमारी बैंक जो एफडी है, यहाँ से बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो भी बॉन्ड्स जनरेट करती है कि भाई हमें है ना, लोग क्या करें हमारे पास, जैसे आपने बोर्ड पढ़े होगे, कुछ बोर्ड्स पढ़ते हो ना रोड पर कि भाई 8.33%, 444 दिन के लिए 7.25% ब्याज दिया जाएगा, तो लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी समझकर वहां पर अपनी जो कैपिटल होती है वहां पर सेविंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि 444 दिन के लिए 7.33% कोई गलत रकम नहीं है, हमारी सिक्योर मनी है, तो एफडी करवाने के लिए जाते हैं। तो वो होता है कि बैंक को पैसा चाहिए, क्योंकि लोन लेने वाले बैंक के सामने हाजिर होते हैं, तो वो पैसा बैंक में मैनिपुलेशन 4%, मतलब एक्स्ट्रा 7, 4, 11 11% को आपको लोन दी जाती है, और यही 7.33% आपको आपको फंड दिया जाए, मतलब क्या आपको इंटरेस्ट दिया जाता है 444 दिन का। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो वो स्लिपेजेस होती है 3.38% की। 2.27 का मतलब ये होता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड का वहां पर जनरेट होना। तो देखो 24,227 भी ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड थे तो वहां पर डिक्की हो गया, फ्यूचर नीचे आ गया स्पॉट के करीब। लेकिन स्पॉट जो था वो 24,227, 2.27% पर ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड इंक्रीज होते हैं। भाई ऑस्ट्रेलियन जो है ना वहां पर क्या करते हैं, अपनी ही गवर्नमेंट को
एक ऑफर करते हैं, मतलब अपनी ही पब्लिक को एक ऑफर करते हैं कि आप आइए और हमारे पास 10 साल 5 साल मैच्योरिटी बॉन्ड पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको हर साल 10% इंटरेस्ट देंगे। बॉन्ड्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख लोगे। अब ये चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 13.23 जो है ना वो यूएस बॉन्ड का मैंने आंकड़ा रखा और यहाँ से बाइंग हुआ, और ये जो स्ट्राइक मेरी चली 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 13 का 77 रुपये का मेरा हाई दिया। मतलब कि कल मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप किया कि वही स्ट्राइक 935 रुपया और वही स्ट्राइक 1332 रुपया। मतलब कि आप सोच सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 23,250 का 23,350 का जो कॉल था वहां पर भी 3.38, जहां पर वर्ल्ड बैंक ने अपने बॉन्ड इंक्रीज किए थे, जहां पर हमारी जो खुद की निफ्टी है, खुद की बैंक है इंडिया की, उन्होंने भी बॉन्ड जनरेट किए थे, लेकिन मार्केट को 1000 पॉइंट खत्म कर दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ये बता रहा था कि 23,300 एक 23,300 की जो स्ट्राइक है ना वो एवरेज लोअर, जिसको बोलते हैं 52 वीक का लोअर वाली स्ट्राइक थी। एक बार हिट दिया है, दूसरी बार बाकी है, ध्यान रखना अगले महीने डबल बॉटम वापस आ सकता है, इसी महीने डबल बॉटम वापस आ सकता है। मतलब कि एकदम से इमोशन ना क्रिएट करे कि भी होल्डिंग बनाने का शुरू कर दे। लेकिन जो ऑप्शन बायर, इनको ये समझना जरूरी है। अब कल के दिन क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब इतना अगर मान लो ऊंचा अगर मार्केट जाता है तो भैया सेटलमेंट तो करना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर मेरा ग्राफ ड्राइंग कर दिया, और ये ग्राफ ड्राइंग करने के बाद मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। अब हुआ क्या, यहाँ पर ऑप्शन के पुट होल्डर जो है ना फंस गए थे, जो स्पॉट एक्सपायरी में थे, मतलब कि 28, और मैं भला ट्रेड कर रहा था 5 एक्सपायरी पर, 5 तारीख की एक्सपायरी पे मैं काम कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। इतना अगर मान लो समझ लिया तो भाई बेड़ा पार हो गया। 24,500 का पुट 5 दिसंबर, 335 रुपया करंट चल रहा था। मैंने वहां पर स्पॉट का जब प्रीमियम डीके होता है, मतलब स्पॉट में कोई पुट एवरेज करने की सोचता है, और 200 रुपये का प्रीमियम, और उसको ये पता नहीं है कि 225 350 का आंकड़ा स्लिपेजेस का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा यूएस गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के करीब जाता है, मतलब 227 के करीब जाता है, उसकी भी अंडरलाइन कर देता है, मतलब 100 रुपये का अंडरलाइन हो गया था यहाँ पर पुट ऑप्शन होल्डर को। तो मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गया फिर, लेकिन फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है, जिसको बोलते हैं सिमुलेशन थ्योरी, फ्यूचर की एक्सपायरी, जैसे सेलर्स होते हैं ना वो 3% लॉस देखते हैं। यहाँ पर सेलर्स ने कितना लॉस देखा है, 3 से 3.5% लॉस देखा है। तो सिमुलेशन थियरी क्या कहती है कि वो क्या करते हैं, 1.5% और बाइंग करते हैं, और 3.5% 4.5% की सेलिंग और करके अपना जो फंड यहाँ पर डाला था इन लोगों ने, और नीचे से जो डाला है वो यहाँ पर ही लोग रिवर्स करेंगे, जिसको कहते हैं बॉन्ड्स का इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक का ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो डिक्रीज हो रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो बॉन्ड का इंटरेस्ट आपको हाई हो रहा है, स्ट्राइक स्ट्राइक का प्रीमियम कम हो रहा है, ये समझ में नहीं आया और सेटलमेंट समझ में नहीं आया दोनों राइटर का, तो आप कभी भी पैसा है ना स्टॉक मार्केट के ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्राइक दी थी, ये ध्यान से देखिएगा। डिप इन द मनी की स्ट्राइक दी है मैंने, वो भी स्ट्राइक किस तरह से दी है ये समझना जरूरी है। डिप इन द मनी की स्ट्राइक मैंने दी है, वो भी 5 दिसंबर, जहां पर डेल्टा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। देखो ये भैया डेल्टा क्या है, तो मैंने यहाँ पर 24,500 इसलिए दिया है बिकॉज 500 का आधा करोगे तो 250 हुआ। 245 जो लिखा हुआ है यूएस गवर्नमेंट का सेलिंग बॉन्ड लिखा हुआ है, मतलब के 245.500, मतलब कि यहाँ पर है ना 2.45, मतलब कि ओवरबोट हो गया मार्केट अभी। 24,350 पर मार्केट ओवरबोट हो गया, एसएल खाली। अब मार्केट क्या करेगा, 23,086 तक का जो उसका लेवल है, 23,066 तक का जो 66 तक का लेवल है वो सेलिंग जोन का लेवल है। बिकॉज के बॉन्ड्स के इंटरेस्ट जो होते हैं ना स्पाइक होते हैं, मतलब कि हाई होते हैं, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब मैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर हिट हिट लिखा आ रहा है, तो ये कुछ हिट हिट के आंकड़े में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसे आप समझिएगा कि 24,500 पी लिखा है मैंने यहाँ पर, दिस 279 लोअर हिट इसलिए लिखता हूँ बिकॉज के यहाँ पर फ्यूचर पे 24,500 की पुट जो होती है ना वो स्प्रेड करती है। अब वो स्प्रेड कैसे करती है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 24,500 का डेटा अगर मान लो आपको यहाँ पर 450 का मिल रहा है, बराबर, यहाँ पर 333 का मिल रहा है। 333 का मतलब कि 3 रुपया 30 पैसे का कोई आउट द मनी पर एक प्रीमियम है, जहां पर अल्गो ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, डिमांड प्राइस लगा देते हैं कि भाई ये जो है ना प्राइस आएगी तो उछलेगी।
लेकिन उसकी स्लिपेजेस कहाँ पर हिट होती है, 279 रुपीज पर, 280 रुपीज पर, 220 रुपीज तक की उसकी स्लिपेजेस होती है। तो स्लिपेजेस का मतलब कि भी आल्गो वालों को भी लॉस देखकर ही प्रॉफिट मिलना है, ऐसे ही प्रॉफिट मिलना नहीं है। आसान भाषा में 272 से 298 मतलब कि 350 वाली प्राइस थी, 272 का लोअर दिया, और मैंने 272 से यहाँ पर 309 रुपीज प्रॉफिट रनिंग लिखा, 315 रुपीज प्रॉफिट रनिंग लिखा, 272 से 328 रुपीज प्रॉफिट रनिंग लिखा है यहाँ पर। मतलब कि तकरीबन मैंने 18 से 20 से 25% का मुनाफा मेरे ग्रुप के अंदर निकाल के दिया, और 272 से 3.90 मतलब 2:20 का आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, 1:58 का, कि तकरीबन यहाँ पे जो 272 का 390 हुआ था, तो एवरेज प्रॉफिट गिन लीजिएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर, वो भी पुट के अंदर। पुट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सेलिंग नहीं दिया, बिकॉज मुझे पता था कि 1.5% की अगर बाइंग भी होती है तो 3.5% और 4.5% और 5.5% की सेलिंग भी होती है, बिकॉज की एफ आई है ना, ज्यादा ओवरवोट नहीं कर सकते। 24,550 की जो स्ट्राइक है वो सेलिंग स्ट्राइक है, वहां से स्ट्राइक 23,050 तक होती है, मतलब कि वो सेटलमेंट कर लेता है, उसके बाद में डिमांड सप्लाई यहाँ पर स्विंग होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं अगर मान लो आपको स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आ रही हो, ऑप्शन बाइंग का और फ्यूचर एवरेज और स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब कि आप अगर मान लो कोई स्ट्राइक पर खड़े हो, उसका आप कॉल निकालिए, मान लो 24,250 पर आप मान लो खड़े हो, तो वहां का आज की एक्सपायरी का कॉल निकालिए और लिखिए, वहां पर लिखिए वहां पर क्या चल रहा है, और वही प्रीमियम आपको अगली एक्सपायरी का मतलब कि नेक्स्ट 5 दिसंबर का, 5 दिसंबर का निकालना है, और वो लिखना है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, 125 रुपये का, उसको कहते हैं स्प्रेड। वो दोनों का टोटल करके उसको डिवाइड 2 से करके फिर अब जो टोटल आएगा, समझ लो मार्केट वहां तक डबल बॉटम देने के लिए आने वाला है, मतलब कि स्लिपेज के आने। तो एसजीएक्स ने आज क्या किया, एसजीएक्स ने वही किया कि मार्केट को 58 पॉइंट का लोअर दिखा रहा है, 63 पॉइंट का लोअर दिख रहा है। स्ट्रेटेजी वही है कि 23,063 और 64 जहां पर 6 और 4 10 होते हैं, वहां पर क्या होता है, उनका एवरेज प्रीमियम लोअर होता है, और बॉन्ड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं और स्टॉक के और प्रीमियम के प्राइस कम होते हैं। ये सीखना हो, समझना हो। आशा करता हूँ ये मैंने खुद ने चीजें सीखी है, और मैंने एक चीज समझ ली कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मान लो लंबे अरसे तक आपको कमाना है तो धीरज रखनी चाहिए। हमारे यहाँ धीरज का फल मीठा, कब पुट ऑप्शन लेना है ये भी जरूरी है समझना। 10:30 के बाद में ही मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया हुआ है, यहाँ पर 10.40 मिनट 50 मिनट देखो, मतलब कि 11 बजे तक, जब तक हैज पूरा नहीं होता है, जब तक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के डेटा ओपन इंटरेस्ट पूरे नहीं होते, तब तक मैं पुट पोजीशन के अंदर बाइंग में नहीं आया, वहां तक मैंने कॉल पोजीशन बनाई भी नहीं। मतलब कि 3 घंटे तक पेशेंस रखा, उसके बाद में जाके ये प्रॉफिट मिला हुआ। इतना ध्यान रखना, टाइम एक्यूरेसी जरूरी है, अंकों की एक्यूरेसी जरूरी है, यूएस गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, इंडियन बॉन्ड्स का भी तालमेल बनना जरूरी है, डॉलर का और रुपीज का इंक्रीजन भी होना जरूरी है। आशा करता हूँ ये अगर डिटेल में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनआईसीएम की एग्जाम दे, तैयारी करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बार जय हिंद, जय भारत।